हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इन वन रिचा के संग फ्रेंड्स। जैसे कि कल से नवरात्रि चालू है और मैंने क्या क्या शॉपिंग कर ली है, क्या क्या चीज़ें ली हैं, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़रूरी है कि सारी चीज़ों को जानना, क्योंकि बहुत से लोग पूजा करते हैं पर पूजा में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो लोगों को पता नहीं होती। तो मैं अपनी समझ से जितनी चीज़ें मुझे पता है मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें पूजा में लगती हैं। माता रानी की पूजा में हम ये नहीं कहते कि हाँ सब लोग ऐसे ही करें, पर जैसे मुझे पता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को अगर बता रही हूँ तो वो भी इन सब चीज़ों को जाने और चीज़ों को लें। तो जैसे मैं मार्केट आ गई हूँ सामान लेने के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ थी, आज बहुत ही ज़्यादा रश था। तो निकलते ही अच्छी अच्छी चुन्नियाँ माँ की लगी हुई थी, पूरा ऐसा लग रहा था कि माँ का दरबार ही सजा हुआ है। तो मैंने क्या किया, पहले तो माता के श्रृंगार का जितना भी सामान होता है सब सामान लिया। और सबसे बड़ी चीज़ जो अखंड जोत मैं रखती हूँ उसके लिए मैं बनी बनाई अखंड ज्योति इस बार ले रही हूँ। नहीं तो मैं घर पे ही बनाती थी अपना, पर इस बार टाइम नहीं मिल पाया इसलिए नहीं बना पाई हूँ। और उसके साथ ही जैसे सप्तमातृका है, गोरोचन है, ये सारी चीज़ें जो कलश के अंदर डाली जाती हैं, ये सारी चीज़ों का मैंने एक लिस्ट बना लिया था और मैंने जो है सारी चीज़ें आराम से परचेस कर ली। इसलिए आप कभी भी कोई भी पूजा करते हैं या पूजा करवाते हैं या कोई पूजा ऐसी होती है तो कोशिश ये करें अगर मार्केट जा रहे हो तो सारी चीज़ों को एक साथ अपनी लिस्ट में कहीं लिख लें, जिससे ईजिली सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएँ। तो अभी क्या है, एक कलश रखना है तो कलश में जवारें चाहिए होती हैं, जवारों के लिए जो होती है जो चाहिए होती है तो ज़रूरी होता है। माता के वस्त्र होते हैं, लड्डू गोपाल के वस्त्र होते हैं, इन सभी चीज़ों को तो लेने के साथ साथ मैं जो है यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लेने आई थी। इसमें एक दो सामान ऐसा भी था जो शॉप पे नहीं मिलता था, तो मेरे एक भैया की दुकान है, मैं वहाँ पर भी जाती हूँ, वहाँ से सारा सामान मैं लेके आ गई हूँ। तो इनके पास जो है सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये भैया हैं, ये वहाँ पे गंगा वस्त्रालय के नाम से है, इनकी शॉप बहुत बड़ी है। इसमें इनकी दुकानों पे सारी चीज़ें, सारा आइटम मिलता है, इवन तो हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे, साड़ियों की अलग शॉप है। मतलब इनका खुद का अपना एक बहुत ही अच्छा वहाँ पे अपनी ब्रांच है, वहाँ पे इनका सब कुछ होता है, सारा काम होता है। तो पूजन का सामान हो चाहे ये वस्त्र के लिए हो, सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने यहाँ से सामान ले लिया है। तो ये हमने फूल ले लिया है और सब लेके चल रही हूँ। शाम हो गई है, वस्त्र माता जी के नहीं मिल रहे हैं, वस्त्र लेने हैं। वस्त्र ले करके फिर मैं दिखाती हूँ कैसे वस्त्र ले रही हूँ। मेरे चेहरे पे मत जाइएगा, सारा दिन मैं थकी हूँ। तो सभी सामान परचेज़ करने के बाद मैं घर आ चुकी हूँ और काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैं मॉर्निंग में 9:30 के आसपास निकली थी और 7:30 हो रहा है, क्योंकि आज बहुत से काम थे जो मुझे निपटाने थे। और कलर देखिए बिल्कुल इस समय डल हो चुका है मेरा, और मैं सच में बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। इसलिए मैंने सोचा एट ए टाइम सारे काम कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने मार्केट से आते आते ये सारा सामान भी ले लिया था पूजा का, जो कि मुझे कल करना है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से कलश स्थापना करती हूँ। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं लेके आ गई हूँ, जितनी भी चीज़ें थी, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं क्या क्या चीज़ लानी है, क्या क्या चीज़ें घर में हैं। तो कोशिश यही करती हूँ कि सारा नया सामान ही लाती हूँ, बस एक दो सामान को छोड़ करके जो हमारे पास रहता है वो चीज़, जैसे कि गोरोचन कभी कभी बच जाता है, सप्तमातृका बच जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हूँ, मैं सब देख लेती हूँ और फिर बाद में लगता है कि हाँ जो कम होता है उसको मैं लेके आ जाती हूँ। तो ये ज़रूरी भी होता है कि जब भी आप ऐसी कोई पूजा कर रहे हो तो या तो आप लिस्ट बना लें या कुछ ऐसा कर लें जिससे कि ईजी रहे आपके लिए सारी चीज़ें करना। तो मैं इस तरह से ही कर लेती हूँ, इससे मेरे लिए आसान होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं माँ का श्रृंगार छूट रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कलश में दिया छूट रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से सेट करके रखोगे तो इस तरीके से आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। और ये देखिए मेरी चाय भी आ गई है और पानी भी साथ में आ गया है। अभी क्या करना है, अभी मैं इसको पहले आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं लेके आई हूँ। तो इसमें मिट्टी के दिए हैं, क्योंकि मैं जो कलश स्थापना करती हूँ मिट्टी के घट से करती हूँ, तो मिट्टी का घट ही मैं लाती हूँ। आप चाहे तो किसी भी चीज़ में रख सकते हैं, जैसे तांबे का कलश हो, पीतल का कलश हो, तो उसमें भी चीज़ें सही रहती हैं। और माँ के लिए जो आसन होता है, क्योंकि आसन मैं हर बार चेंज करती हूँ, इसलिए मैं आसन जो है हमेशा हर बार लेकर के आती हूँ। बाकी इसमें सारा सामान है, क्योंकि जिससे कि मॉर्निंग में मुझे पूजा करनी है तो मुझे कुछ चीज़ ढूंढनी ना पड़े, इसलिए मैंने इसको जो है एक परात में निकाल दिया है। तो इससे क्या रहेगा, सारी चीज़ें सामने रहने से जो कलश स्थापना होती है वो ईजी वे में हो जाती है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ता। नहीं तो कभी किसी सामान के लिए दौड़ना पड़ता है, कभी किसी सामान के लिए सिर्फ कच्चा दूध और दही जो रहेगा वो मॉर्निंग में मैं लूँगी। बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी है। ये माँ की मैं चुन्नी लेके आई हूँ, चुन्नी बहुत ही सुंदर है देखने में, तो इसीलिए मैंने 2 चुन्नियाँ लेके आई हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे रेट में मिल गया था, इसलिए मैं ये चुन्नी लेके आ गई हूँ। क्योंकि अभी दिवाली में भी ज़रूरत पड़ेगी या करवा चौथ में भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ें अपनी ले आई हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं सब कुछ लेके आ गई हूँ जो कि मुझे माता के उसमें पूजा करने में अभी जो ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी। तो ये मिट्टी का घट है जो कि मैं इसमें पानी भर के, मैंने अभी देखा नहीं है मगर एक बार ज़रूर चेक करूँगी कि माँ को किस तरह से घट में, जैसे कहते हैं ना कि घट स्थापना करने से पहले देख लें कहीं घट का पानी उसमें से रिस तो नहीं रहा है, इस तरह से चेक करना है। जो मुझे चेक करना है बाद में मैं करूँगी। और माता का वस्त्र ये बहुत ही प्यारा मिल गया, बहुत ढूंढने के बाद मिला है, क्योंकि मेरे मन
को चीज़ें जल्दी भाती नहीं हैं, और जब भाती हैं तो मैं उनको किसी ना किसी तरह से ले ही लेती हूँ। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैं ले आई हूँ। माँ का पूरा श्रृंगार है जो मैं लेके आ गई हूँ, और कल मैं जब पूजा करूँगी तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जौ ज़रूर लाना है क्योंकि जौ को बोना है, जौ से जवारें निकलेंगी जो कि हमारे लास्ट वाले दिन ज़रूरत आएंगी। तो ये सब करके सारी चीज़ें मैंने एक साथ अरेंज कर ली है, एक डली में डाल दिया है, जिससे कि मॉर्निंग में कोई परेशानी नहीं लगेगा। वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? क्योंकि मैंने आज बस आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे क्या करना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ और नए दिन के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी दोस्तों, आपको एडवांस में ही मैं आप सभी को बहुत बहुत अपने जो है शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ, जिससे कि आप लोग हमको भी आशीर्वाद दें और हम लोग एक साथ मिल के रहें। तब तक के लिए बाय बाय।